नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर पांडे एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक बड़ी खबर लेकर के। सागर हत्याकांड में सुशील कुमार जो कि आरोपी बनाए गए हैं, इनके साथ कुछ लोग और भी हैं। सुशील कुमार ने आज एक याचिका लगाई थी दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में। अग्रिम जमानत याचिका दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में लगाई गई थी सुशील कुमार द्वारा कि उनको जमानत दी जाए, क्योंकि सागर हत्याकांड में सोनीपत का जो एक युवा पहलवान था 23 वर्षीय सागर धनखड़, उनकी हत्या कर दी गई थी। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में बेरहमी से उन्हें कत्ल कर दिया गया था। कुछ दो गुटों में झगड़ा हुआ था। उस झगड़े के बाद में कई गंभीर चोटें जो हैं सुशील कुमार को आई थी। उस सुशील कुमार जो झगड़ा हुआ था उसमें सागर को कई गंभीर चोटें आई थी, माफ कीजिएगा। सागर ने दम तोड़ दिया था इलाज के दौरान, और उसके बाद से जो है वो सुशील कुमार जो जिसके कोच जो था सागर का, उन्हीं के यहाँ वो ट्रेनिंग लिया करता था सागर सुशील कुमार के यहाँ। तब से सुशील कुमार जो है फरार थे, और आज 13 दिन हो गए। 5 तारीख की इस घटना थी। 5 तारीख के बाद 13 दिन बाद जो है वो सुशील कुमार ने जो अग्रिम याचिका लगा रखी थी, जो सागर हत्याकांड में सबसे मुख्य आरोपी जिनकी तलाश लगातार पुलिस कर रही थी, दिल्ली पुलिस सुशील कुमार के लिए उनकी धरपकड़ के लिए लगातार प्रयास कर रही थी और जगह जगह पर छापेमारी की जा रही थी, लुकआउट नोटिस निकाला जा रहा था। वो सुशील कुमार जो है उन्होंने आज रोहिणी के कोर्ट में, दिल्ली की एक कोर्ट है रोहिणी, वहां पर याचिका लगाई थी कि उनको अग्रिम जमानत दी जाए, लेकिन कोर्ट ने उस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। तो कोर्ट ने जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया। याचिका लगाई गई थी सुशील कुमार के द्वारा कि उन्हें अग्रिम जमानत दी जाए। वो इस मामले में जमानत लेना चाहते हैं। उन्होंने और क्या क्या ग्राउंड रखा था, इस सब के पूरी डिटेल लेकर के हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी अनिल अत्री दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगे। अभी कोशिश हम ये कर रहे हैं, वक्त लग रहा है बेशक, हम कोशिश ये कर रहे हैं क्योंकि हम भी घर से फोन के थ्रू लाइव हैं और अनिल मेरे साथ जुड़ गए हैं। मैं प्रयास करूंगा कि अनिल को जोड़ा जा सके। आपको ये भी पढ़ के दिखाऊंगा कि जो कोर्ट में याचिका लगाई थी अग्रिम जमानत की सुशील कुमार ने, उसमें उन्होंने क्या लिखा था, और जब कोर्ट ने याचिका को खारिज किया तो कोर्ट ने क्या कह के याचिका को खारिज किया है, हम इसकी जानकारी जरूर लेंगे। मुझे लगता है कि हम अनिल अत्री के साथ जुड़ पाना लाइव में मुश्किल हो रहा है, तो हम प्रयास करेंगे कि अगर लाइव में नहीं जुड़ पाए तो हम अनिल अत्री को, हमारे जो सहयोगी हैं उनको हम फोन के जरिए जोड़े, ताकि बात जो है वो आप तक पहुंचाई जा सके। वक्त आप लोगों का ज्यादा हम नहीं लेंगे, हम जल्दी से अनिल अत्री को फोन पर जोड़ते हैं ताकि जो जानकारी है वो आप तक पहुंचाई जा सके। आज किस तरह से याचिका खारिज हुई है, सुशील कुमार पहलवान को झटका लगा है। हम प्रयास करते रहेंगे कि जो भी बड़ी खबरें हैं हमारे पास, जो भी बड़ा अपडेट है वो अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहें। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी अनिल अत्री हमारे सहयोगी दिल्ली से ये लेकर के आए थे कि सुशील कुमार ने जो अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट में लगाई थी रोहिणी कोर्ट में, को जज ने फैसला उसको सुना और उसके बाद कोर्ट ने ये डिसीजन लेते हुए अग्रिम जमानत याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। और ये साफ तौर पर उन्होंने कहा कि आपको अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती। हालांकि ग्राउंड जो था वो उन्होंने देखा था कि वो उन्होंने ग्राउंड बनाया था कि जो इस समय कोरोना का दौर चल रहा है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सुशील कुमार की छवि को देखते हुए, सुशील कुमार अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है, देश के लिए मेडल जीते हैं, उसकी उस छवि को देखते हुए उनको इस मामले से अलग रखना चाहिए, उन्हें इस मामले से बरी रखना चाहिए, ये कहा गया था वकीलों के द्वारा। लेकिन कोर्ट उनकी दलीलों से प्रभावित नहीं हुआ और 13 दिन से जो लगातार फरार चल रहे हैं, लुकआउट नोटिस भी जारी हो चुका है, उनके ऊपर इनाम भी घोषित किया जा चुका है। अब जाकर के जब उनके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया, उसके बाद अब जाकर के सुशील कुमार ने कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल दाखिल की। अगर हम भी बार बार ये सवाल कर रहे हैं और भी लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या अगर सुशील कुमार इस मामले में निर्दोष हैं तो वो पुलिस से बच क्यों रहे हैं, सुशील कुमार क्यों लगातार भागते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्यों वो मीडिया के सामने नहीं आते, ना उनका कोई बयान आता है, ना वो खुद मीडिया के सामने आते हैं, ना वो पुलिस के सामने आते हैं, ना वो कोर्ट में आते हैं।
अगर वो बिल्कुल निर्दोष हैं, उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, तो सुशील कुमार क्यों नहीं कोर्ट में आकर के सरेंडर कर देते? आखिर दिक्कत क्या है? क्या परेशानी है? क्या ऐसा दबाव है? क्या प्रेशर है? आखिर क्या उनको चिंता इस प्रकार की सता रही है कि वो पुलिस से बचते हुए नजर आ रहे हैं, अपने ठिकाने बदल रहे हैं? कभी सुशील कुमार अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है, 2 बार गोल्ड जीत चुके हैं, वो क्यों आखिरकार सरेंडर नहीं कर रहे? क्यों पुलिस के सामने नहीं आ रहे? क्यों लगातार वो भागते हुए दिखाई पड़ रहे हैं? कभी वो जो है वो हरिद्वार में उनकी लोकेशन पाई जाती है, कभी उनकी लोकेशन जो है हम देखें तो उनकी लोकेशन जो है कई बार हरियाणा में भी कई बार ऐसा पाया गया कि हरियाणा के कुछ इलाकों में सुशील कुमार की लोकेशन थी, सुशील कुमार का आना जाना वहां भी देखा गया। सुशील कुमार जो है वो पिछले 13 दिन से फरार चल रहे हैं। दिल्ली पुलिस खाक छान रही है जगह जगह की, पूरी कोशिश भरसक प्रयास कर लेने के बाद भी जब सुशील कुमार का कुछ अता पता नहीं लगा तो दिल्ली पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। उससे पहले लुकआउट नोटिस जारी किया गया, गैर जमानती वारंट जारी किया गया उनके खिलाफ, और अब जाकर के 1 लाख रुपए का इनाम जो है वो अंतर्राष्ट्रीय पहलवान जिसने विश्व के मंच पर खेल में, रेसलिंग में भारत के लिए, देश के लिए गोल्ड मेडल जीता हो, देश का नाम रोशन किया, दिल्ली का नाम रोशन किया, वो खिलाड़ी एक मर्डर केस में अगर उस पर नाम आता है, अगर वो निर्दोष है, तो वो क्यों लगातार फरार है? ये सवाल जरूर उठेंगे और इसका सवाल का जवाब भी सुशील कुमार को देना होगा। सुशील कुमार चाहे देखते हैं कि कब मीडिया के सामने आते हैं या कब अपना कोई बयान जारी करते हैं, सुशील कुमार कब कोर्ट के सामने आते हैं, आखिर अगर वो निर्दोष हैं तो वो बच क्यों रहे हैं? इस सवाल लगातार उठ रहे हैं और उठने भी चाहिए कि आखिरकार सुशील कुमार को किस बात का डर है, वो सामने क्यों नहीं आ रहे। तो फिलहाल कुछ लोगों के कमेंट हम ले लेंगे, उसके बाद जैसे कोई और अपडेट होगा इस मामले में आपके सामने देंगे। अगर आप भी कुछ पूछना चाहें या कुछ अपनी राय रखना चाहते हैं तो कमेंट हमें जरूर करें। जो दर्शक हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि वो कमेंट के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं। तो अमन कुमार भी कह रहे थे वॉइस नहीं आ रही, लेकिन उसके बाद लगता है आवाज की कुछ स्टार्टिंग में दिक्कत थी, जिसके बाद आवाज की प्रॉब्लम दूर हो गई। और अनिल ने, दीपक ने, सबने भी ये कहा कि आवाज बिल्कुल ठीक है। तो कुछ लोगों के मैं कमेंट लेने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन बहुत लोगों ने सिर्फ इसी के कमेंट किया है कि आवाज बिल्कुल साफ आ रही है। बहुत से लोगों को आवाज नहीं आ रही थी, बहुत से लोगों को आवाज आ रही थी। आखिर समस्या क्या है, हम कोशिश करेंगे कि इसको दूर किया जा सके ताकि अगले लाइव में इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना रहे। राजेश गोयल कमेंट कर रहे हैं, अमन कुमार कमेंट कर रहे हैं, अनिल जी कह रहे हैं कंटिन्यू रखें, प्रदीप शर्मा जुड़े हैं, दीपक भाटिया जुड़े हैं हमारे साथ, अतुल शर्मा है और प्रदीप है। इन सब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ जुड़े हैं, हमें लगातार देख रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। इन्हीं की बदौलत यही हमारी असली जो है वो पूंजी है, कमाई है। जितेंद्र नरवाल कह रहे हैं आगे की खबर सुनाइए। तो जितेंद्र जी, आगे की खबर यही है कि सुशील कुमार अंतर्राष्ट्रीय पहलवान जो है वो उनकी एंटीसिपेटरी बेल जो है उसको रिजेक्ट कर दिया है कोर्ट ने। उनके लिए बिल्कुल बहुत बड़ा झटका है और ये खेल जगत के लिए, साथ ही देश के लिए भी अच्छी खबर नहीं है कि इस तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हो, जिसने देश के लिए इतने मेडल जीते हो, वो अगर इस तरह के मर्डर केस में फंसते हैं तो ये देश के लिए अच्छी खबर नहीं। तो फिलहाल के लिए इतने ही। विकास सैनी ने मुझे रिक्वेस्ट की है कि उनको ज्वाइन किया जाए वीडियो के साथ। विकास जी, मैं माफी चाहूंगा, हम ज्वाइन करने की अगली बार कोशिश करेंगे कि आपको कोशिश हमारी रहेगी कि हम ज्वाइन किया जा सके, क्योंकि हम न्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम ऐसा प्रोग्राम लेके आएंगे जिसमें हम जनता के साथ चैट करेंगे, उसमें जरूर हम आपको साझा करेंगे, आपके साथ हम जुड़ेंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम अपने दर्शकों को भी वीडियो के जरिए जोड़ सकें और उनकी जो भी सवाल हैं उसको ले सकें। तो फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, जो भी अपडेट रहेगा माल लेकर के आपके साथ फिर सामने जरूर हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।